अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से रहमत और बरकत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरे बच्चों, हाजिर हूँ मैं क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 के साथ। चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोटी एंड मोनेरा, जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 है। तो जनाब, आज का हमारा टॉपिक है जी इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस क्या है? बच्चों, इम्पोर्टेंस के हवाले से हमें ये जहन में आता है कि जनाब हमें सिर्फ फायदे बोलने हैं। नहीं बेटा, हमें फायदे और नुकसानात दोनों डिस्कस करने होते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया करेंगे। याद रहे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। पॉइंट 1, बैक्टीरिया आर इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। बैक्टीरिया माहौलियाती एतबार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल, माहौलियाती। दे आर हाईली अडेप्टेबल एज अ ग्रुप। बेटा, अगर ये ग्रुप की शक्ल में हो तो हाईली अडेप्टेबल होते हैं और ये हर जगह मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया, जो कि हमने अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया में पढ़ा था कि बैक्टीरिया हर जगह, हर कोने खुरदरे में मौजूद होते हैं। दे आर एबल टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। तो बेटा, ये इकोलॉजिकली ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर सकते हैं, मतलब डेड बॉडीज को तोड़ सकते हैं। तो जी हाँ, दे आर एबल टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। ये डेड बॉडीज को, ये ऑर्गेनिक मैटर की तोड़ फोड़ के काबिल अल्लाह ने इन्हें बनाया है। एंड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंप्लीशन ऑफ द साइकिल्स। और जब डेड बॉडीज में फंसी हुई नाइट्रोजन, डेड बॉडीज में फंसी हुई फास्फोरस, डेड बॉडीज में फंसी हुई सल्फर और कार्बन को आजाद कराने में और इनके साइकिल्स में, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, कार्बन साइकिल में, इन सब साइकिल्स में ये मदद देते हैं कौन? बैक्टीरिया। तो अगर बैक्टीरिया ना हो तो एनवायरनमेंट में ये सारे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आजाद ही ना हो सकें और ये एलिमेंट्स जीनत बन के रह जाएं डेड बॉडीज की, और डेड बॉडीज में कैद होकर तो रह जाएं, डेड बॉडीज में कैद होकर तो रह जाए। नेक्स्ट आया जी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के। बैक्टीरिया से हमें काफी ज्यादा फवायद भी हासिल हैं। ये हमें यानी पैसा वाइज हमें बड़े प्रॉफिट्स दिलाते हैं बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया आर यूज्ड इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो पुत्र, इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं पैसा कमाने के लिए। तो जी हाँ, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी इनकी काफी ज्यादा है। इन्हें यूज किया जाता है फूड इंडस्ट्री में, इन्हें यूज किया जाता है ड्रग्स इंडस्ट्री में। ड्रग्स कैसे? बैक्टीरिया से बेटा हम एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन हासिल कर सकते हैं। बैक्टीरिया से हम एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा बच्चा, बैक्टीरिया को बायोटेक्नोलॉजी जैसी फील्ड में भी यूज किया जाता है। क्लास 10th में हमने किया था। हमने इंसुलिन इंसर्ट करके जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या बना ली थी? हमने इंसुलिन जीन को इंसर्ट किया था बैक्टीरिया में और हमने इंसुलिन प्रोटीन बना ली थी। वेल, बैक्टीरिया आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड। अब ये याद रखने के अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं तो हमें प्रॉफिट भी पढ़ना है, लॉस भी पढ़ना है। तो पुत्र, बैक्टीरिया आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड। तो फूड सारे का सारा खराब कर दिया जाता है और बैक्टीरिया वेजिटेबल्स को भी खराब कर देता है और इससे हमें नुकसान भी पहुंचता है, हम लॉस में भी चले जाते हैं। नेक्स्ट है जी मैनी प्लांट पैथोजेंस, के ढेर सारे प्लांट में जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है ये बड़ी बुरी तरह इफेक्ट करते हैं एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को। तो जनाब, दो पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 2 और 3 नुकसानात के बारे में है, जबकि पॉइंट नंबर 1 जो था वो फायदे के बारे में था, प्रॉफिट के बारे में। इसी मेरा बच्चा, तो मैनी प्लांट पैथोजेंस एडवर्सली इफेक्ट्स द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। अब आइए मेडिकल इंपॉर्टेंस में बेटा हमने दवाइयां नहीं पढ़नी, हम पढ़ रहे हैं कि बैक्टीरिया हमें, दवाइयां हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इसमें हमने डिजीजेस पढ़नी है कि मेडिकली बैक्टीरियल डिजीजेस हमें होती हैं या नहीं होती। तो सुने, कहता है जनाब बैक्टीरिया इज वेरी कॉमन पैथोजन। पैथोजन किसे कहते हैं बेटा? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
तो बैक्टीरिया आर वेरी कॉमन पैथोजेंस ऑफ ह्यूमंस, अप्रोक्सीमेटली 200 स्पीशीज, कोई 200 स्पीशीज बैक्टीरिया की ऐसी हैं जो ह्यूमंस में डिजीज फैलाती हैं. Approximately 200 species are known to cause diseases in humans. बेटा वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था कि कितनी स्पीशीज ह्यूमंस में डिजीजेस कॉज करती हैं बैक्टीरिया की, तो आंसर है 200. Many bacteria normally inhabit the bodies of the man. Inhabit से मुराद घर कर लेना. तो बहुत सारे बैक्टीरिया तो बॉडीज ऑफ मैन, इंसान के जिस्मों के अंदर रहना शुरू कर देते हैं, इनहेबिट करते हैं. एंड अदर एनिमल्स, तो ह्यूमंस और दूसरे एनिमल्स के जिस्मों के अंदर रहते हैं कौन? बैक्टीरिया. कौन मेरा बच्चा? बैक्टीरिया हमारे जिस्मों के अंदर रहते हैं. अब आया जी कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया. पुत्र, बैक्टीरिया पर कंट्रोल पाना होगा, वरना यह हद से ज्यादा हमारा नुकसान करेगा. कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज वेरी मच एसेंशियल इन होम. बेटा हमारे घरों में जर्म्स कंट्रोल होने चाहिए, हमारी इंडस्ट्रीज में जर्म्स कंट्रोल होने चाहिए, as well as microorganisms should be controlled in hospitals and medical fields. By controlling microorganisms, one can prevent and treat diseases. तो हम लोग diseases को prevent कर सकते हैं और उन्हें treat भी कर सकते हैं. तो अगर हम बैक्टीरिया पर कंट्रोल कर लें तो हम डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं. प्रिवेंट से मुराद हम उसको रोक सकते हैं डिजीजेस को, और ट्रीट भी कर सकते हैं. डन. कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमारा स्पॉइलेज ऑफ फूड कम हो सके और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की भी हम हिफाजत कर सके. सो दे कैन बी इनहिबिटेड बाय कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो इन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम इनके स्पॉइलेज को रोक सकते हैं बाय कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. लो बच्चों, पॉइंट नंबर 4, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरियस मेथड्स. अब बेटा डिफरेंट मेथड्स, फिर ना कहना खबर ना हुई. अल मशहूर तरीन लॉन्ग क्वेश्चन मेरा बेटा, अल मशहूर तरीन लॉन्ग क्वेश्चन. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरियस मेथड्स. और वो मेथड्स कौन से हैं? नंबर 1 फिजिकल मेथड्स, नंबर 2 केमिकल मेथड्स. बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि फिजिकल मेथड्स बयान करें जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल कर सकते हैं. तो जनाब वो फिजिकल मेथड्स हैं, नंबर 1 स्टीम, नंबर 2 ड्राई हीट. अच्छा, जो स्टीम है ये मॉइस्ट हीट है, ठीक है, ये पानी वाली वेपर्स वाली हीट है, ये मॉइस्ट हीट है. दूसरी है जी ड्राई हीट, इसके अंदर डायरेक्ट हीटिंग की जाती है विदाउट वाटर वेपर्स. अच्छा जी, उसके बाद गैस, कोई ओजोन गैस वगैरह मारकर तो ऑर्गेनिजम्स को मार दिया जाता है. फिल्टरेशन, फिल्टरेशन ये है कि पोर्सलेन फिल्टर्स में से गुजारा जाता है, तो पोर्सलेन फिल्टर्स बैक्टीरिया को रोक लेते हैं, मटेरियल को आगे जाने देते हैं. और रेडिएशंस के जरिए अगर हम कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया करें तो ये कौन से मेथड्स हैं जी? फिजिकल मेथड्स. बच्चा फिर ना कहना खबर ना हुई. वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस? तो मेरे बच्चों ने कहना है द प्रोसेस इन विच वी यूज फिजिकल एजेंट्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस. तो व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस? स्टेरिलाइजेशन क्या होती है? अगर आप बैक्टीरियल कंट्रोल कर रहे हो, अगर आप बैक्टीरियल कंट्रोल कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एजेंट्स, तो वो क्या कहलाती है? स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस. एंड रिमेंबर दैट स्टेरिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इट कैन डिस्ट्रक्ट ऑल लाइफ फॉर्म्स. पुत्र ये किसी किस्म के भी जानदार को भी मार सकते हैं. ये जितने स्टेरिलाइजेशन के मेथड्स हैं, ये किसी भी जानदार को मार सकते हैं, ऑल लाइफ फॉर्म्स को कत्ल कर सकते हैं. लो जनाब, हाई टेम्परेचर इज यूजुअली यूज्ड इन माइक्रो बायोलॉजिकल लैब्स. तो माइक्रो बायोलॉजिकल लैब्स में हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है टू कंट्रोल माइक्रोब्स.
अब पुत्र दो किस्म की हीट्स हैं, ड्राई हीट्स एंड मॉइस्ट हीट। पुत्र फिर ना कहना खबर ना हुई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल मशहूर तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मॉइस्ट हीट ऑन बैक्टीरिया, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्राई हीट ऑन बैक्टीरिया। तो मेरा बच्चा मॉइस्ट हीट क्या करेगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट, इट कॉजेस मॉइस्ट हीट से मुराद स्टीम, इट कॉजेस कोएगुलेशन ऑफ द प्रोटीन्स। तो बेटा जिस तरह आप अंडा तोड़कर जब फ्राइंग पैन पर डालकर उसको आग से ऑन करके हीट करते हो, तो जिस तरह अंडे की सफेदी सफेद नहीं हो जाती, वो पक जाती है, तो बेटा इसी तरह प्रोटीन्स का, फ्लूइड प्रोटीन्स का एकदम सॉलिडिफाई हो जाना कोएगुलेशन कहलाता है। तो मॉइस्ट हीट बैक्टीरियल सेल की प्रोटीन्स को सॉलिडिफाई कर देगी, कोएगुलेशन कर देगी, जिसकी वजह से माइक्रोब्स किल्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, माइक्रोब्स किल्ड। ना कहना खबर ना हुई। मॉइस्ट हीट का इफेक्ट क्या है, इट कॉजेस कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। और पुत्र अगर मैं ड्राई एयर वगैरह मारूं, दैट इज ड्राई हीट, इट कॉजेस ऑक्सीडेशन ऑफ द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। माइक्रोब्स के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सारे के सारे टूट जाएंगे, उनके बॉन्ड्स टूट जाएंगे, और जब सारे केमिकल्स ही पुत्र डीनेचर हो गए तो माइक्रोब्स विल गेट किल्ड, तो माइक्रोब्स मारे जाएंगे। इजी मेरा बच्चा। अच्छा जी, कुछ सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उनसे भी हम बैक्टीरियल ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे जी, सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दैट इज बेटा वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कि मुझे बताएं कि कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कितनी पावर इफेक्टिव है किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। तो मेरे बच्चों ने कहना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बिलो देन 300 नैनोमीटर्स। कितना मेरा बच्चा, below 300 nanometers are effective in killing of microorganisms. अच्छा भाई, कौन सी रेडिएशंस, अल्फा बीटा गामा, कौन सी? गामा रेज आर इन जनरल यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एमसीक्यू आया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर यूज्ड टू कंट्रोल द माइक्रोबियल ग्रोथ। तो आपने कहना है जनाब गामा रेज। मेरा बच्चा हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स लाइक एंटीबायोटिक्स। अच्छा, अब एंटीबायोटिक्स भी तो हम बैक्टीरिया से ही लेते हैं, तो हो सकता है उस केमिकल में कोई एक आधा बैक्टीरिया भी आ रहा हो। इसी तरह सीराज कहते हैं बेटा ब्लड या ब्लड के प्रोडक्ट्स जो हम डोनर से लेते हैं रेसिपिएंट को लगाने के लिए, तो उनके अंदर भी तो बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसके अलावा जनाब हार्मोन्स भी अगर हमने किसी डोनर से लेकर तो किसी रेसिपिएंट को लगाने हैं तो उसमें भी तो बैक्टीरिया हो सकते हैं। अब मेरा बच्चा ये हार्मोन्स, ये सीरास, ये एंटीबायोटिक्स के अगर मैं बैक्टीरिया मारना चाहूं और हीट का इस्तेमाल करूं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हीट एंटीबायोटिक्स, सीरास और हार्मोन्स को भी डीनेचर कर देगी। लिहाजा इन तीनों की जो स्टेरिलाइजेशन है वो मेम्ब्रेन फिल्टर्स के जरिए की जाती है। किसके जरिए की जाती है बेटा? मेम्ब्रेन फिल्टर्स के जरिए। तो एंटीबायोटिक, सीरास और हार्मोन्स को किस तरह आप करते हो? मेम्ब्रेन फिल्टर्स के जरिए। आप पोर्सलिन फिल्टर में से गुजारते हो, बैक्टीरिया अलग हो जाएगा और बाकी की चीज नीचे चली जाएगी। ले जनाब पुत्र जी, अब ये अलग लॉन्ग क्वेश्चन है। अल्लाह अकबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के describe chemical methods to control the bacteria. Describe chemical methods to control the bacteria. उत्तर जी, हम यूज कर सकते हैं एंटीसेप्टिक्स। 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि एंटीसेप्टिक्स ऐसे केमिकल्स होंगे जो हमारी स्किन पर, यानी कि जानदारों की सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया को मारेंगे। तो जी हाँ, आजकल कोविड-19 के खातिर हम लोग अपने हाथों को बार बार स्टेरलाइज कर रहे होते हैं। किससे भला? ये जो स्टेरलाइजर्स हैं जिन्हें आप क्या कहते हो, इन्हें सैनिटाइजर्स कहते हो। तो जी हाँ, सैनिटाइजर्स जो हैं एंटीसेप्टिक्स हैं। सैनिटाइजर्स क्या हैं? एंटीसेप्टिक्स। इसी तरह डेटॉल भी क्या है? एंटीसेप्टिक्स है। तो बेटा वन कैन यूज एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स कैन किल जर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
One can kill germs with disinfectants. Disinfectants are the chemicals which kill germs on non-living things. तो जी हाँ, नॉन लिविंग थिंग्स, अगर आप वो डेटॉल सरफेस क्लीनर इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेटॉल का सरफेस क्लीनर जो है वो डिसइंफेक्टेंट है। इसी तरह लाइफ बॉय का अगर आप हैंड सैनिटाइजर कर रहे हो तो वो हैंड सैनिटाइजर एंटीसेप्टिक है। इसी तरह अगर आप डोमेक्स या हार्पिक छोटू इस्तेमाल कर रहे हो फ्लश वगैरह साफ करने के लिए तो वो डिसइंफेक्टेंट्स हैं। तो मेरा बच्चा ये एंटीसेप्टिक्स, ये डिसइंफेक्टेंट्स, इसके अलावा कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स में एंटीबायोटिक्स और दूसरी ड्रग्स आती हैं जो कि माइक्रोब्स को मार सकती हैं। इन्हें आप यूज करते हो माइक्रोबियल कंट्रोल के लिए, किसमें? केमिकल मेथड्स में। तो केमिकल मेथड्स में जनाब केमिकल्स यूज हो रहे हैं। Chemical substances used on living tissues that inhibit the growth of the microorganisms are called antiseptics. बेटा ये एंटीसेप्टिक्स की डेफिनेशन थी, फिर ना कहना खबर ना हुई। अल मशहूर तरीन शॉर्ट क्वेश्चन कि एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, तो आपने कहना है कि जनाब केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स। नेक्स्ट आया जी, द इंपॉर्टेंट केमिकल एजेंट्स यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट्स, यानी कि एज डिसइंफेक्टेंट्स। लो जी, डिसइंफेक्टेंट्स कौन थे? वो जिन्हें हम बाथरूम क्लीनर्स या सरफेस पे टकियां वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेटा इन बोतलों के अंदर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से हो सकते हैं जनाब? ये यहाँ तो क्लोरीनेटेड वाटर होएगा, दैट इज हैलोजेंस, या फिर पुत्र ये फिनोल्स होते हैं, यहाँ पर यह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होती है डिसइंफेक्टेंट्स डोमेक्स हार्पिक्स वगैरह में, यहाँ फिर पोटेशियम पर मैग्नेट होती है, यहाँ फिर अल्कोहल होता है, यहाँ फिर फॉर्म एल्डिहाइड्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? फॉर्म एल्डिहाइड्स। ये सब केमिकल्स मिलकर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव सेल्स कर देते हैं एंड ओनली आर यूज्ड ऑन नॉन लिविंग मटेरियल्स। तो याद रहे कि डिसइंफेक्टेंट्स नॉन लिविंग मटेरियल्स पे यूज हो रहे हैं, जबकि एंटीसेप्टिक्स किस पे यूज हो रहे हैं? बोलिए, लिविंग मटेरियल्स पर। इजी मेरा बच्चा। अगला आया जी, कीमोथेराप्यूटिक सब्सटेंसेस या एजेंट्स, इनमें एंटीबायोटिक्स भी हैं। बेटा ये हम केमिकल्स खाते हैं, ये केमिकल्स हमारी बॉडी के नेचुरल डिफेंस मतलब इम्यूनिटी के साथ मिलकर मदद करते हैं स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स इनसाइड द बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ को रोका जाता है कीमोथेरेपी से। बेटा कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स में कौन कौन है? ये सल्फोनामाइड्स हैं, ये टेट्रासाइक्लिन्स हैं, ये पेनिसिलिन है, याद है? इन सब को हमने क्लास 10th में पढ़ा था टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स में। तो एंटीबायोटिक्स की ये टाइप्स हैं पुत्र, टेट्रासाइक्लिन्स, ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, सल्फोनामाइड्स भी हैं, ठीक है, एंड पेनिसिलिन जो कि पेनिसिलियम नामी फंगस से ली गई है। लो जनाब, दीज केमिकल्स डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स विद इनसाइड द लिविंग टिश्यूज, विद इनसाइड द लिविंग टिश्यूज। अब साथ ही बेटा एक छोटा सा बॉक्स है आपके इसी पेज पर, वो है कि अगर कोई पूछे व्हाट इज माइक्रोबिसाइडल इफेक्ट, व्हाट इज माइक्रोबिसाइडल इफेक्ट, तो आपने कहना है इट इज द इफेक्ट is one that kills the microbes immediately, जो माइक्रोब्स को immediately kill कर देती है। नंबर 2 पुत्र, माइक्रोबिस्टैटिक क्या है? माइक्रोबिस्टैटिक है जो किल नहीं करती मगर उसको मल्टीप्लाई नहीं होने देती, उसकी बाइंडिफिकेशन रोक देती है। इट इनहिबिट्स द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज ऑफ द सेल्स एंड मेंटेन्स द माइक्रोबियल पॉपुलेशन टू कांस्टेंट साइज, के बस अब माइक्रोब इतना ही रहे, आगे मल्टीप्लाई ना करे। इसके अलावा मेरा बच्चा मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स एंड फिजिकल एजेंट्स ऑफ कंट्रोल वेरी। तो बेटा इनके काम करने के तरीके वेरी करते हैं, मुख्तलिफ फिजिकल एजेंट्स, मुख्तलिफ केमिकल एजेंट्स मुख्तलिफ तरीकों से बैक्टीरिया को मारेंगे। एंड रिमेंबर दैट कि ये कैसे करेंगे, दीज थिंग्स कैन डैमेज सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया या सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया या साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स ऑफ द बैक्टीरिया को डैमेज कर देंगे, या फिर उसके न्यूक्लिक एसिड उसके सीधा उसके डीएनए पर हमला कर देंगे, दैट इज क्रोमोसोम पर।
लो मेरा बच्चा, आज का लेक्चर इतना ही था। तो लेक्चर नंबर कौन सा था ये हमारा? ये था जी लेक्चर नंबर 6, जिसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया सारा कर लिया है। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम करेंगे इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। और मेरा बच्चा तकरीबन कोई 2 या 3 लेक्चर्स और में आपका ये वाला चैप्टर फिनिश कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से चैप्टर, लिहाजा इसके लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छे तरीके से तैयार करें। लो जी, जीते रहिए, सलामत रहिए, खुदाफिज। अल्लाह की ताकत मेरे बच्चों के साथ हो।